ये मानते हैं कौन? वृत्तिकार। भारतीय प्रपंच के केवल किससे? सर्व कर्म संन्यास। कौन से? सर्व कर्म जो संन्यास है उससे अरे सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा आत्मज्ञान में निष्ठा, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की निष्ठा हो। वही हो नित्राम स्थिति निष्ठा। निष्ठा शब्द का अर्थ होता है नित्राम स्थिति निष्ठा। तो आत्मज्ञान में जो निष्ठा हो जानी होती है वो केवल कैवल्यम प्राप्ति, संपूर्ण कर्मों का त्याग पूर्वक आत्मज्ञान में निष्ठा मात्र से, यानी आत्मज्ञान मात्र से ही, केवल आत्मज्ञान से, केवल उसका विशेषण दे दिया, केवल आत्मज्ञान से मोक्षु फल की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर किससे होती है? तो कहते हैं अग्निहोत्रादि श्रौत स्मार्त कर्म सहित ज्ञान से। कहते हैं अग्निहोत्र जो श्रौत कर्म है, स्मार्त कर्म है, और इनके सहित ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। संपूर्ण गीता का एक निश्चित अर्थ है, ऐसा वो मानते हैं। कौन मानते हैं? वृत्तिकार ऐसा मानते हैं। हाँ, भारतीय प्रपंच ऐसा मानते हैं। तो उसमें हेतु भी देते हैं, उसमें ऐसा उदाहरण देते हैं कि ज्ञापकम यानी बोधकम, ज्ञापक का अर्थ होता है बोधक, कि ज्ञापकम च आहुर अस्य अर्थस्य, इस अर्थ का ज्ञापक ये है अत चेत त्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि। तो यहाँ पर कहते हैं अत, इसके अनंतर गीता का ही वाक्य है इसका, है ना, केवल ज्ञान से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा इस प्रकार से कहते। चेत यदि तुम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, तो यहाँ पर इस वाक्य के माध्यम से यदि धार्मिक जो संग्राम है, धर्म पूर्वक संग्राम है, इसको यदि तुम नहीं करोगे तो तुमको दो शुभ फल की प्राप्ति हो जाएगी, यानी ज्ञान कथन करने के अनंतर। तो वहाँ पर जो प्रसंग आता है, ज्ञान का प्रसंग आता है, आत्मा को उपदेश कर दिया, आत्मा को उपदेश कथन करने के अनंतर अब ऐसा बोध कराने के पश्चात यदि तुम, और कर्तव्य इस ज्ञान का उपदेश करने के अनंतर, अब वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम इस धर्म पूर्वक संग्राम नहीं करोगे तो फिर तुमको प्रत्यवाय आदि फल की प्राप्ति होगी, ऐसा इसमें उदाहरण देते हैं। और दूसरा फिर वाक्य देते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करने में ही अधिकार है जीव का, फल भोगने में अधिकार, फल भोगने में अधिकार तो है, लेकिन ईश्वर जब फल नहीं देगा तब तक भोग नहीं सकता। तो कर्म करने का अधिकार है। माँ फल हेतुर्भू, फल का भोक्ता मत बनो, इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो कर्म करने का अधिकार है, फल भोगने का नहीं है, फल को लेने का नहीं है। फल ईश्वर अपने उस कर्म से प्रेरित होकर के देता है। और कुरु कर्म एव तस्मात् तुम, इसलिए हे अर्जुन तुम कर्म करो, इससे इस प्रकार से कर्म करोगे तो सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा इत्यादि वाक्यों के द्वारा उदाहरण देते हैं। तो इसलिए इससे सिद्ध कहते हैं केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि कर्म समुचित ज्ञान से। कर्म समुचित ज्ञान मतलब अग्निहोत्रादि कर्म करना पड़ेगी, अग्निहोत्रादि कर्म करके और फिर ज्ञान के साथ युक्त होकर के दोनों को सहकारी, ज्ञान ने सहकारी साधन किसको बना लिया? अग्निहोत्रादि कर्म को। तो इनको बना करके उसको मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। हाँ, तो वो भी स्मार्त श्रौत स्मार्त दोनों लिया है। तो अग्निहोत्रादि कर्म हो गए, ऐसे स्मार्त कर्म कौन से हो गए? राम जी की पूजा, कृष्ण की पूजा, शिव की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा, सूर्य की पूजा, गंगा स्नान, नर्मदा जी स्नान, है ना, और गोदावरी क्षिप्रा आदि तीर्थ क्षेत्र में जाना, दान पुण्य, आश्रम बनाना, मतलब विश्राम गृह बनाना, पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना, कुआ बावड़ी, दत्तपूर्त कर्म है, ये सारे स्मार्त कोटि में जाते हैं। तो इन सभी कर्मों के सहित
अग्निहोत्रादि कर्म, विशेष रूप से अग्निहोत्रादि कर्म ही हो गया। और ये तो पर्व पर्व को लेकर दीपावली, होली, अमावस्या इत्यादि पर्व पर्वात ना। जैसे आज एकादशी हो गई, तो एकादशी आज है तो आज व्रत हो गया। तो इस प्रकार से सारे पुण्य मिलते मिलते मिल करके ज्ञान के सहित इन पुण्यों से युक्त होकर स्मार्ट कर्म के सहित ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा वो मानते हैं कौन? भर्तृप्रपंच वृत्तिकार। अब पुनः कहते हैं कि ननु, यहाँ पर शंका करते हैं, न हिंस्या सर्वभूतानि। ये महाभारत का श्लोक है, महाभारत शांति पर्व का 278वें अध्याय का 5वां श्लोक है। ऐसा श्लोक आता है, न हिंस्या सर्वभूतानि मैत्रायण गतश्चरेत नेदम जीवेतमासाद्य वैरम कुर्वीते केनचित। ये वहाँ का पूरा श्लोक है, तो उसमें छोटा सा भाग ले लिया। वहाँ किसी राजा को उपदेश, कोई आचार्य है, राजा को उपदेश करते हैं, तो इस प्रकार से। तो उसमें एक वाक्य आया था, उसी में आधा पंक्ति ले लिया, न हिंस्या सर्वभूतानि, न हिंस्यात सर्वभूतानि। तो कहते हैं किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए, तो इत्यादि निषेध किया जाता है। तो निषेध हो जाने से हिंसा आदि अनर्थ, क्यों? हिंसा करने से क्या होगा? तो हिंसा करने से अनर्थ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तो तद उपेत स्वीकार, वैदिक जो कर्म है अधर्म के लिए अधर्म के लिए नानुष्ठान सकते, वो वैदिक कर्म होते हैं, अधर्म के लिए तो होते नहीं है, वो तो धर्म के लिए होते हैं। इसीलिए अब ऐसा प्राप्त हो जाने पर कहता है, अब जो यज्ञ आदि कर्म होते हैं, यज्ञ आदि कर्म तो कैसे होते हैं? उसमें जो अश्वमेध यज्ञ होते हैं, उसमें पशु की बलि दी जाती है। कैसे दी जाती है? पशु की बलि इत्यादि हो, तो फिर वहाँ पर तो हिंसा होगी, कि हिंसा, वो हिंसा कोटि में नहीं आती। तो कहते हैं तथाचा उसका, किसका? हिंसा के मोक्ष में ज्ञान के साथ समुच्चय न सिद्धति। हिंसा के जो मोक्ष, हिंसा से रहते मोक्ष है, उस मोक्ष में ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं हो सकता। ऐसा सांख्य मत की आशंका को लेकर परिहार करते हैं। मतलब सांख्य मत है ना, सांख्य मत कपिल मुनि के द्वारा रचित सांख्य मत होता है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी ने जो कहा है, पूर्व पक्षी कौन सी? भर्तृप्रपंच। भर्तृप्रपंच ऐसा मानते हैं कर्म समुचित ज्ञान से कर्म हो गए, यज्ञ आदि कर्म, अग्निहोत्रादि कर्म, स्मार्ट श्रुत स्मार्ट कर्म और यज्ञ आदि कर्म है। तो यज्ञ आदि कर्म है तो कौन सा हो गया? अश्वमेध हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, वैष्णव यज्ञ हो गया, अन्य अन्य यज्ञ हो गए। तो कुछ यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती है। क्या दी जाती है? पशुओं की बलि। तो बलि देने से हिंसा हो गई वहाँ पर। तो ऐसे हिंसा हो जाने से तो वैदिक तो मोक्ष रूप में हिंसा करना, मोक्ष फल की प्राप्ति में हिंसा करने से तो दूसरे फल की प्राप्ति हो रही है। अर्थात ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं हो सकता। ज्ञान के द्वारा कर्म समुचित ज्ञान से पर मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हिंसा तो अनर्थ की हेतु होती है। हिंसा कैसी होती है? अनर्थ की हेतु होती है। और अनर्थ तो दूसरे योनि को भोगाने वाला होता है। यह अनर्थ कैसे होता है? दूसरे योनि को भोगाने वाला होता है, दूसरे फल देने वाला होता है। और मोक्ष तो आत्म सुख को देने वाला होता है। तो फिर कैसे ज्ञान के साथ कर्मों का समुच्चय होगा? और जबकि पूर्वी वो नई सांख्य दर्शन वाले मानते हैं कि केवल प्रकृति और पुरुष के भेद ज्ञान से, किससे? प्रकृति और पुरुष के भेद ज्ञान से ही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, ऐसा वो मानते हैं। प्रकृति अलग है, प्रकृति त्रिगुण वाली है और पुरुष असंकूटस्थ है, ऐसा सिद्ध कर देते हैं। तो मैं प्रकृति से भिन्न हूँ और प्रकृति मेरे से भिन्न है, ऐसा जान करके सांख्य दर्शन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ पर वो कर्म कांड की निंदा करते हैं। कौन करते हैं? सांख्य दर्शन में कर्म कांड की निंदा करते हैं। तो निंदा करते हैं तो फिर तो इसलिए पूर्व मीमांसक हैं, पूर्व मीमांसक तो कहते हैं कि कर्मों के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति होगी।
तो वृत्तिकार जो ऐसा मानते हैं कर्म समुचित ज्ञान से, तो पूर्वी अरे सांख्य दर्शन के साथ विरोध हो रहा है। सांख्य दर्शन तो कहते हैं कर्म करोगे तो हिंसा होगी, हिंसा होगी तो फिर उससे ज्ञान के सहित कर्मों से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये शंका है। इस शंका को लेकर के अब यहाँ पर कहते हैं कि हिंसादि युक्तत्वाद वैदिकम कर्म अधर्मा इति अधर्माय इति इयम आशंका न कार्यः, के हिंसा आदि युक्त होने से वैदिक कर्म अधर्म के लिए होते हैं, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए। शंका किसने करी है? शंका करी है सांख्य दर्शन, कपिल मुनि के द्वारा रचित सांख्य दर्शन वालों ने की है ना। सांख्य दर्शन वालों ने की है कि भाई वहाँ वैदिक कर्म क्या होते हैं? हिंसा के लिए होते हैं। तो हिंसा के लिए होते हैं तो फिर वो तो अधर्म के लिए हो गए, अधर्म के लिए हो गए तो फिर अरे, क्योंकि जिस वैदिक कुछ वैदिक धर्मों में वैदिक कर्मों में हिंसा पाई जाती है ना। रासु यज्ञ अश्वमेध यज्ञ में तो हिंसा होती है। जैसे दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था वैष्णव यज्ञ, तो उसमें हिंसा बलि की बकरे की बलि दी गई थी। उसी को जब भगवान शिव जी के साथ विरोध हो जाने से बकरा का मुकरी लगा दिया दक्ष प्रजापति में के सर पे, तो वहां पर स्पष्ट रूप से बलि दी गई थी। उसी प्रकार से जो वैदिक कर्म बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसमें बलि दी जाती है। तो सांख्य दर्शन कहता है कि भाई बलि देंगे तो अधर्म के लिए हो जाएगा वो, तो उससे मोक्ष फल की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? ज्ञान से तो होगी, लेकिन ज्ञान के साथ कर्मों से कैसे मोक्ष फल की प्राप्ति होगी? तो उसी को समाधान करते हैं वृत्तिकार पूर्व पक्षी यानी वेदांत के एक देशी। हिंसादि युक्त होने से वैदिक जो कर्म है हिंसा आदि युक्त होने से अधर्म के लिए हो जाएंगे। इति चेत, ऐसा कहो तो ऐसी आशंका न कुरिया, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करें? कथम, किस प्रकार से? छात्र कर्म युद्ध लक्षणम गुरु भ्रातृपुत्रादि हिंसा लक्षणम अत्यंत क्रूरम अपि स्वधर्म इति कृत्वा न धर्माए। कहते हैं कथम, किस प्रकार से न करें? कहते हैं छात्र धर्म है। छात्र धर्म हो गया क्षत्रियों का धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो द्वितीय वर्ण का जो छात्र धर्म कर्म है युद्ध लक्षण है, उसमें गुरु की कभी गुरु आमने सामने गुरु होगा उसको भी मार दिया जाता है। भ्राताओं को भी कहते हैं भ्राता आमने सामने युद्ध करने के लिए आ गए तो उसको भी मार दिया जाता है, जैसे महाभारत में हुआ ही है। अरे पांडव और दुर्योधन आदि भाई भाई तो थे, है ना, लेकिन आमने सामने हो गया। अब उसमें भी अरे जो धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 101 पुत्र। तो 101 पुत्र थे तो 100 तो भीम ने मारे थे। एक पुत्र जो पांडवों के पक्ष में आ गया था। किनके पक्ष में आ गया था? पांडवों के पक्ष में। तो उसकी मृत्यु नहीं उसकी लगता है मृत्यु नहीं हुई थी तो बच है, उसकी बच गए थे हैं, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। उसकी युद्ध क्षेत्र में मृत्यु नहीं हुई थी तो वो बच गया था। नहीं, 100 गांधारी से पैदा हुए थे, एक दासी पुत्र था, दासी से पैदा हुआ था। 100 पुत्र, 100 100 पुत्र और एक पुत्री। 100 गांधारी से पुत्र पैदा हुए, एक पुत्री, तो 101 और एक दूसरी स्त्री से पैदा हुए, तो वो दासी 102 थे पुत्र। गांधार वो दुशाला थी पुत्री जो जयद्रथ को ब्याहे थे। कहा है क्या देश का था ना, गांधार देश का। नहीं गांधार, वहीं का उधर का ही था, क्या देश का ही था लग आसपास। जयद्रथ तो सिंधु शौवीर आदि बोलते हैं। तो उधर जो अब वर्तमान काल में जो चल पाकिस्तान अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान क्षेत्र में उस विदुरजीव दासी पुत्र थे। लेकिन इसका छात्र धर्म से युक्त था ये। कौन? और जो धृतराष्ट्र का पुत्र,
ये धर्म, ये तो श्रापित थे, धर्म का अवतार थे, श्रापित थे। मांडव ऋषि ने श्राप दिया था इनको, तो इसीलिए तो उससे तो यहाँ पर कहते हैं कि जो इसमें युद्ध लक्षण, जो छात्र कर्म है युद्ध लक्षण है, गुरु है, भ्राता है, पुत्र आदि है, हिंसादि लक्षण, हिंसादि लक्षण से कहते पिता पुत्र में भी कभी लड़ाई हो जाती है, आमने सामने यदि हो गए तो हिंसादि लक्षण अत्यंत क्रूर कर्म कहते हैं। एक कर्म कैसे, छात्र कर्म कैसे अत्यंत क्रूर कर्म है, स्वधर्म है, यद्यपि स्वधर्म है, ऐसा कर्म करके ना धर्म आए, क्योंकि स्वधर्म है इसलिए स्वधर्म होने से वो अधर्म के लिए नहीं हो सकता। युद्ध करना, युद्ध में कोई भी यदि मारा जाता है, जैसे ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण की हत्या करेंगे तो ब्रह्म हत्या दोष लगेगा। क्या लगेगा? ब्रह्म हत्या दोष लग जाएगा। यदि युद्ध क्षेत्र में ब्राह्मण युद्ध करने के लिए आया है तो वहाँ पर किसी ने मार दिया, क्षत्रिय ने मार दिया ब्राह्मण को युद्ध क्षेत्र में, यदि वो भी युद्ध कर रहा है तो फिर तो वहाँ पर उसकी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी मारने से। उसको जो जिसने योद्धा ने सामने सामने मारा है तो उसको ब्राह्मण हत्या नहीं लगती, ब्रह्म हत्या नहीं लगती। लेकिन ऐसे कोई ब्राह्मण, अरे मार दिया, किसी ब्राह्मण ने मार दिया, क्षत्रिय ने मार दिया, वैश्य ने, शूद्र ने, किसी ने मार दिया रंजस को लेकर के, घेर करके, तो फिर वहाँ तो ब्रह्म हत्या लग जाती है। लेकिन जहाँ पर वो युद्ध क्षेत्र में गया है तो वहाँ पर ब्रह्म हत्या नहीं लगती। जैसे ये द्रोणाचार्य को मार दिया था, ब्रह्म हत्या नहीं लगी थी। और रावण को है, रावण को राम जी ने रावण को मारा था, तो यद्यपि पुलस्त वंश में पैदा हुए थे तो ब्रह्म हत्या नहीं लगी थी राम जी को। एक कहीं कहीं स्वीकार भी कर लेते और दिखाने के लिए किया था, है क्या नहीं? दिखाने के एक पक्ष में लग गई थी, एक पक्ष में नहीं लगी थी, है। हाँ, कौन? सरयू के इस पार, सरयू के इस पार आ गए। मैंने कहीं ऐसा, वो तो मिलेक्सो ने ऐसे किया था, ऐसा कोई बोल रहा था। भगवान राम के से रुष्ट नहीं हुए कोई ब्राह्मण, राम जी से रुष्ट हुए हो ऐसी तो प्रसंग नहीं आया, पुराण में नहीं पढ़ने का। लेकिन जो मिलेक्सो ने ऐसा, मिलेक्स है ना, उसने चाल चली थी ब्राह्मणों के आपस में फूट डालने के लिए। अब उसमें भी यहाँ उत्तर प्रदेश में जाते ना, ये कई, अरे कई प्रकार के ब्राह्मण हो जाते हैं। सरयूपारी ब्राह्मण तो है ही हैं, सरयूपारी और कानकुब्ज ब्राह्मण उसमें है ना, उसमें भी फिर नंबर नंबर लगा डाल देते हैं। एक 30 वाला है, एक 20 वाला है, एक 24 वाला है। ये तो मिलेक्सो ने किया था, ऐसा मेरे को बताया था। अब राम जी से ब्राह्मण रुष्ट हुए हैं ऐसा तो नहीं आता। तो देखिए, लेकिन वहाँ पर एक जगह आता है, जैसे काशी स्कंद पुराण का, इसका रेवा खंड में आता है, तो वहाँ पर कहीं कहीं स्वीकार कर लेते हैं राम जी, लेकिन प्राय करके रे राम जी को ब्रह्म हत्या नहीं लगी, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में मारा गया ना। युद्ध क्षेत्र में मारे जाने से ब्रह्म हत्या नहीं लगती। यदि जैसे परशुराम जी के साथ भीष्म पितामह का युद्ध हुआ था, तो यद्यपि दोनों ने आमने सामने युद्ध किया था, लेकिन इसमें मरे किसी की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन इसको इसको यार जो धृष्टद्युम्न था ना, धृष्टद्युम्न, इसको ब्रह्म हत्या नहीं लगी, क्योंकि उसने द्रोणाचार्य को मारा था, तो मारा था तो ब्रह्म हत्या लगना चाहिए थी, नहीं लगी उसको। यद्यपि शिष्य भी था और ब्राह्मण आचार्य गुरु शिष्य दोनों ही थे, तो लेकिन वहाँ पर छात्र धर्म से युक्त होने के कारण उसको ब्रह्म हत्या नहीं लगी। तो यहाँ पर कहते हैं स्वधर्म ही थी, स्वधर्म है, अत्यंत क्रूर कर्म होता हुआ भी स्वधर्म है इति करके ना धर्म है। छात्र धर्म कैसा, अधर्म के लिए नहीं है। और कहते हैं यदि नहीं स्वधर्म नहीं करेगा तो कहते हैं तद अकरणे च, तद अकरणे च ततः स्वधर्मम
स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवश्यसि इति ब्रुवता यावत् जीवादि श्रुति चोदितानां पश्वादि हिंसा लक्षणानां च कर्मणां प्रागेव न धर्मत्वम इति सुनिश्चितम उक्तम भवति इति। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यदि नहीं करोगे, अपने स्वधर्म का पालन नहीं करोगे, है ना, इसमें तद अकरणे का अर्थ कर तद उस जो स्वधर्म था, यद्यपि स्वधर्म कैसे अधर्म के लिए नहीं है, और न करने पर तो गीता का उदाहरण देते हैं कि तथा उसी प्रकार से स्वधर्म को यदि नहीं करोगे तो क्या दोष लगेगा, प्रत्यवाय की कीर्ति मित्वा, कीर्ति को त्याग देगा, कीर्ति को त्याग करके पापम अभाव से सी पाप रूप फल को प्राप्त कर लोगे। कीर्ति कौन, अर्जुन की कौन सी कीर्ति फैली हुई थी, कहते अर्जुन की कीर्ति फैली हुई थी, एक तो महादेव के साथ उसने युद्ध किया था, युद्ध से प्रसन्न किया था महादेव को, तो एक कीर्ति हो गई। दूसरी अरे निवात कवचों को मार दिया था, उसकी ख्याति फैली हुई थी। और फिर तीसरा निवात कवचों को मारने के पश्चात अरे अन्यों को, अन्य दूसरी काल में और राक्षसों का नगर था उसको भस्मीभूत कर दिया था, वो कीर्ति फैल गई थी। और विराट युद्ध में सारे कौरवों को हरा दिया था, वो कीर्ति। और अरे द्रौपदी के स्वयंवर में राजाओं को हरा दिया था, द्रौपदी स्वयंवर हुआ था ना, उसमें युद्ध हुआ था अर्जुन का और भीम, अर्जुन और भीम दोनों ही लड़े थे, उसमें कर्ण भी था, कर्ण था, दुर्योधन था, जयद्रथ था, और जो जरासंध थे, ये सारे हार गए थे। कर्ण ने युद्ध किया तो अर्जुन ने बोल दिया मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, ऐसा बोल दिया, तो बोलते ही कर्ण सुन करके डर के मार भाग गया। इसने कहा ब्रह्मास्त्र इसके पास में है तो मतलब बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है, तो इसके साथ युद्ध नहीं करना। बहुत युद्ध किया था, भीम ने बहुतों को पीटा था, मार युद्ध किया था। महाभारत युद्ध में सीरियल में भी दिखाया है, लेकिन महाभारत युद्ध पढ़ेंगे, प्रसंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आता है, कुछ ने युद्ध किया था, भीम ने और अर्जुन ने, दोनों ने युद्ध किया था। तो कर्ण के साथ भी युद्ध हुआ था, लेकिन कर्ण वहाँ से, कर्ण के पास युद्ध कर रहा था, तभी इसको बोल दिया था कर्ण से मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, तो डर के मार कर्ण ही भाग गया, छोड़ दिया युद्ध उसने। तो और भी कई प्रकार से एक ब्राह्मणों के गायों की रक्षा करने के लिए उसने राक्षस उनको मारा, उनको दस्युगणों को, चोरों को मारा था। तो कई ख्याति फैली हुई थी अर्जुन की। तो ये कहते हैं कीर्ति को त्याग करके पापम अभाव से पाप रूप फल को प्राप्त हो जाओगे, ऐसे भगवान ने कहा था। तो यावत जीव, इस प्रकार से यदि स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो कहते हैं यावत जीवादि श्रुति चोदिता नाम, तो श्रुति आती है यावत जीव, मतलब हर हर संध्या नित्यम अग्निहोत्रम जुयात हर हर संध्या उपासिता, है ना, प्रतिदिन संध्या बंदन करना चाहिए। क्या करें, प्रतिदिन संध्या बंदन करें और प्रतिदिन अग्निहोत्र आदि कर्म करें। जैसे प्रातः काल उठा व्यक्ति, उठ करके स्नान किया, स्नान करके संध्या बंदन करें। अब जिसको गायत्री दीक्षा नहीं हो उसको वो क्या करे, तो उसके लिए राम राम शिव शिव करें। जिसके पास है जो गुरु मंत्र है उसका जाप करें। अब जिसके पास में गायत्री दीक्षा भी है और अन्य मंत्र भी है, तो पहले गायत्री मंत्र का जाप करे, फिर बाद में दूसरे मंत्र का जाप करे। अब जिसके पास में राम जी का अथवा शिव जी का अथवा विष्णु का, कृष्ण का मंत्र है, तो उन्हीं का ही जाप करे। गायत्री जिसके पास, जैसे स्त्रियों के पास में गायत्री नहीं रहती कभी, है ना, तो उनके लिए क्या नियम है, तो उनके लिए ये नियम है कि अरे राम जी का, शिव जी का, कृष्ण का, विष्णु का, शिव का आदि का जाप करें। तो जिसके पास से उपनयन संस्कार हुआ है उसको गायत्री दी जाती है, उसके लिए तो गायत्री नियम का अनिवार्य है। तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, ये श्रुति है, जब तक जीव अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहिए, नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात हर हर संध्या उपासिता, इत्यादि श्रुतियों का। और कहते हैं ये नित्य कर्म हो गए। और पशुआदि हिंसा लक्षणम जो कर्म हो गया, जैसे पशुआदि हिंसा लक्षण कर्म कौन से हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया। तो जो यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसमें पशु की बलि दी जाती है। अश्वमेध यज्ञ में तो स्पष्ट ही अश्व उसका नाम ही है। तो प्रजापति ने अपने हृदय की बपा को चढ़ाया था, प्रजापति ने ये यज्ञ आरंभ किया था। प्रजापति ने बृहदारण्यक उपनिषद का जब शुरू का भाग आता है ना, तो उसमें यही कल्पना आती है। तो इस प्रकार से
तो उसने उसी प्रकार से अभ्युदय फल की प्राप्ति कर लेता है। और वहां पर बृहदारण्य उपनिषद में तो उपासना है, लेकिन कर्म कांड का भी आता है। तो पशुआदि हिंसा लक्षण जो कर्मों को पहले ही प्राग है, पूर्व में ही कहते हैं, यहाँ वर्णन कर दिया कि अधर्म के लिए नहीं होते, ऐसा सुनिश्चितम उत्तम भवती। इस प्रकार से उन्होंने वृत्ति कार्य ऐसा मानते हैं। अतः वैदिक कर्म हिंसा आदि वाले नहीं होते, हिंसा आदि वाले होते हुए भी अधर्म के लिए नहीं होते। हिंसा तो उसमें होती है, लेकिन अधर्म के लिए नहीं होते। अब कहते क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पर यजमान का ऋत्विज, यजमान का क्या करा देते, प्रायश्चित करा देते हैं उसी यज्ञ में, तो इसलिए अधर्म के लिए नहीं। और जो यज्ञ में जो पशु मारा गया है यज्ञ में, तो वो पशु को स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति होती है। जैसे युद्ध क्षेत्र में जो अश्व अश्व हाथी मारे जाते हैं, उनको सीधे मरने के पश्चात सीधा स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जो यज्ञ में जो पशु मारा जाता है उसको भी स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति होती है। हाँ, ये जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति कामना से युक्त है, अरे पशु की बलि देते हैं, तो वो अधर्म के लिए हो गई, वो वैदिक नहीं है ना, वो कामना विशिष्ट हो गई। क्योंकि वेद ने वहां पर निश्चित किया, वेद में जहां पर वर्णन किया है हिंसा का, तो वहां पर तो भाई अधर्म के लिए नहीं हो सकती। और जहां पर वेद ने नहीं कहा गया, जैसे बहुत से व्यक्ति देवी के सामने बलि देते हैं, भूतों के सामने बलि देते हैं, है ना, तो वो तो अधर्म के लिए हो गई। यदि वो प्रायश्चित नहीं किया तो फिर दोष के भागी होता है व्यक्ति। उसको वो हत्या का प्रायश्चित नहीं किया, बलि देने जिसने बलि दी है, दिलवाई या तो दी है, उसने प्रायश्चित नहीं किया तो दो क्या हो जाता है, दोष लगता है उसको, फिर उसको तो उसका फल भोगना पड़ती है। अच्छा, जहाँ जहाँ पर अरे जहाँ पर जो यदि यज्ञ वैदिक यज्ञ में यदि उसने ऋत्विज ने यजमान का प्रायश्चित नहीं करवाया, तो नहीं करवाया तो फिर वो भी वहां पर स्वर्ग लोक में जाकर उसको नीची दुख की प्राप्ति हो जाती है। दुख की प्राप्ति कैसी? वो चिढ़ने लगता है कि मैंने कम पुण्य क्यों किए, ज्यादा पुण्य क्यों नहीं किए। ऐसा नीचे इंद्र देवता के पास में नजदीक में आसन लगाने की जो होड़ लेती है ना, ऐसे लौकिक में भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास में हर कोई बैठना चाहता है। जो मंत्रीगण होते हैं ना, नेता नेतागिरी करने वाले, तो राष्ट्रपति के पास में नज़दीक में बैठना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास में, कि हमारी ख्याति फैल जाए, तो लान में लगे रहते हैं। उसी प्रकार से इंद्र देवता के नज़दीक में बैठने की कोशिश करते हैं। तो उनके जितने जिसके ज़्यादा पुण्य होंगे वो कोई इंद्र देवता के नज़दीक में बैठेगा, जिसके कम होते जाते हैं उसको दूर होता जाता है। जैसे अर्जुन अर्जुन को तो आदि सिंहासन ही दिया था इंद्र देवता ने, अपने सिंहासन में बैठा दे, आदि सिंहासन अर्जुन, आदि इंद्र देवता बैठे थे। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं कि मतलब वैदिक कर्म में यदि प्रायश्चित नहीं करवाया तो फिर वहाँ पर स्वर्गलोक में जाकर उसको ईर्ष्या के कारण दुख हो जाता है। किंतु जो कामना पूर्वक जो कर्म करता है व्यक्ति, बलि देता है, वो तो प्रायश्चित ज्यादा नहीं किया तो दोष का हेतु होता है। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर क्या प्राप्त हो जाने पर के ये अर्थ निकला इसका कि कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा, अग्निहोत्र आदि कर्म से युक्त ज्ञान के द्वारा मोक्षु फल की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। अब इस ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको खंडन करते हैं। क्या करते हैं? ये ठीक नहीं ही है। क्या नहीं है? ठीक नहीं कि यत तावत ब्रह्म ज्ञान स इति कर्तव्यताकम स्वफलक साधकम कर्णत्वात् इति अनुमानम तदूष्यति। जो ब्रह्म ज्ञान है इति कर्तव्यताक, यानी कर्म के सहित अपने फल को देने वाला है, करण वाला होने से। जैसे करण कोई ना कोई फल को देता है, साधन होता है, करण साधन किसी न किसी फल को देता है। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान भी कर्म के सहित होकर, इस प्रकार से कर्म से सहित ऐसे कर्म के करके ही ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्षु फल की प्राप्ति होगी। यानी केवल ब्रह्म ज्ञान से मोक्षु फल की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि कर्म के सहित ब्रह्म ज्ञान से मोक्षु फल की प्राप्ति होगी, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। ऐसी पूर्व पक्षी की प्राप्ति हो जाने पर उसको खंडन करते हैं। अब यहाँ पर तद असत शब्द से सिद्धांति कहता है कि ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक भाई? कि ज्ञान कर्म निष्ठयोर विभाग वचनाद बुद्धि द्वय आश्रयोर
अशोच्यान इत्यादि नाम भगवता यावत स्वधर्ममपि चावेक्ष्य इति एतद् अन्तेन ग्रन्थेन यत् परमार्थ आत्मतत्त्वनिरूपणं कृतं तत् सांख्यं तद्विषय बुद्धिरात्मनो जन्मादि षड्विक्रिया भावाद् कर्ता अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थ निरूपणाद् यः जायते स सांख्य बुद्धि स येषां ज्ञानी नाम उचिता भवति ते सांख्या। एक ही पंक्ति है। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान का निष्ठा निष्ठा कर्म निष्ठा। तो ज्ञान में निष्ठा मतलब हो गई तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? ब्रह्म हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। इस प्रकार की निष्ठा जिसको है ना, वो ज्ञान निष्ठा कहलाती है। अतः मैं किसी का कर्म करने वाला नहीं हूँ, भोगने वाला नहीं हूँ, मैं तो असंग कूटस्थ हूँ, है ना। जो ऐसा मानता है उसी को बोलते हैं, क्या मानते हैं? कर्म ज्ञान निष्ठा। अतः आत्मा असंग कूटस्थ है, निर्व्यय है, आत्मा में कोई भी दोष नहीं है। तो एक ज्ञान निष्ठा। कर्म निष्ठा, मैं कर्म करने वाला हूँ। कैसा हूँ मैं? कर्म करने वाला हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ। ये कर्म निष्ठा हो गई। मैं कर्म करूँगा तो मेरे को फल की प्राप्ति होगी। जैसे किसान कर्म नहीं करेगा तो उसको फसल रूप फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा, तो ये दोनों निष्ठा को विभाग वचन आगे भगवान ने दो अलग अलग निष्ठाओं का वर्णन किया। लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा। ज्ञान निष्ठा, ज्ञानी नाम ज्ञान निष्ठा और अज्ञानी कर्मियों के लिए कर्म निष्ठा। लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा। सांख्य योगी नाम, कर्म योगी नाम, है ना। तो इस प्रकार के द्वारा दो निष्ठा को वर्णन करिए भगवान अलग अलग। तो कर्म योगी नाम और सांख्य योगी नाम। तो सांख्य योग के द्वारा और सांख्य योग के लिए सांख्य निष्ठा कह दी गई है और कर्मियों के लिए कर्म निष्ठा कह दी गई है। तो दो निष्ठाओं का विभाग वचन होने से तो बुद्धि दो आश्रय, एक बुद्धि नहीं है। कौन सी? दो बुद्धि हो गई, एक कर्म निष्ठा वाली बुद्धि, एक ज्ञान निष्ठा वाली बुद्धि। यानी कर्म ज्ञान, बुद्धि यानी ज्ञान, तो कर्म ज्ञान और आत्मज्ञान। तो इस दो ज्ञान का आशय से तो यहाँ पर के और भी वर्णन किया। दो ज्ञान के आशय को अशोच्यान इत्यादि वाक्य के द्वारा अर्जुन से कहा कि हे 11वां है ना, 11वां श्लोक है। अशोच्यान अनवशोचस्तम प्रज्ञावादान सभाष से गता सुन स नानु शोषंति पंडिता। इस वाक्य के द्वारा कहते ही आत्मज्ञान निष्ठा वर्णन कर दिया, यहीं से आरंभ किया। तो अशोच्यान इत्यादि वाक्यों में भगवान ने दो निष्ठा आगे से यहाँ से लेकर के आगे पर्यंत तक भगवान के द्वारा यावत तद विषयक बुद्धि एंड ज्ञान विषयक बुद्धि, आत्मा का और कर्म विषयक बुद्धि, इस प्रकार से दो प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया गया। तो आत्मा के कहते आत्मा की जो ज्ञान विषयक बुद्धि है, ज्ञान को विषय करने वाली बुद्धि, आत्मा मैं ब्रह्म हूँ, निर्विशेष ब्रह्म हूँ। उसमें जो आत्मा में आरोप किए गए थे धर्म, उन धर्मों को यहाँ पर निषेध कर दिया कि आत्मा में कोई भी धर्म नहीं है। जन्मादि षट विक्रिया अभावात, जन्मादि 6 जो विकार हैं, यास्क मुनि का सूत्र है, जायते अस्ति वर्धते विवर्णमते अपक्षीते विनश्यति। बालक पैदा होता है, जायते यानी बालक पैदा हो गया, फिर पैदा होकर के मरता नहीं है तो कहते हैं अस्थि है, बचा हुआ जीवित है। कभी कभी पैदा होकर मर जाता है बालक तो कहते हैं है। अब है तो फिर जायते अस्थि वर्धते, फिर बढ़ रहा है, यानी है ना, बढ़ रहा है मतलब कुमार अवस्था को प्राप्त हो गया। फिर विपरिणमते, जवान हो गया पूरा, अब 40 वर्ष का हो गया। अब अपक्षीयते, अपक्षीय तो झुर्रियाँ पड़ने लगी, बद्दा वाला। फिर विनश्यति, ये शरीर के 6 धर्म होते हैं। तो 6 धर्म होते हैं तो फिर 6 धर्मों से आत्मा रहित है ना। और दूसरे 5 कोष भी ले लिए इसमें। कौन से? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष है। ये 5 कोषों से रहते हैं। तो 5 कोष और 6 शरीर के धर्म हैं, इनसे विक्रिया का अभाव होने से अकर्ता आत्मा
आत्मा कैसी है? कर्ता भोक्ता नहीं है, अकर्ता आत्मा। इति प्रकरण के अर्थ के निरूपण से जाना गया है। प्रकरण के अर्थ से निरूपण, प्रकरण का जो अर्थ है ना, असोचन अनुभव सोचस्तम, यहाँ से लेकर के ना जायते मृते व कदाचिन इत्यादि वाक्य तक पर्यंत और आगे भी, तो यही जाना गया कि आत्मा में वो सद्भाव विकार नहीं है। तो यह जायते, अब जिसमें विकार होते हैं कहते हैं यह जायते सा, यह जायते सा सांख्य बुद्धि, जिस प्रकार से बुद्धि उत्पन्न होती है, इसके आत्मा कैसी करता नहीं है, भोगता नहीं है, आत्मा में सद्भाव विकार नहीं है। इस प्रकार से ऐसी जो बुद्धि होती है, ऐसा जो ज्ञान होता है, उसको ही सांख्य बुद्धि कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सांख्य बुद्धि, यानी आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। इसी को ब्रह्म ज्ञान, इसी को आत्मज्ञान, इसी को सांख्य बुद्धि कहते हैं। सब सांख्य बुद्धि येषाम ज्ञानी नाम उचिता भवति। तो ये जो यह सांख्य बुद्धि ज्ञानियों के लिए उचित होती है, वे जो इस प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं वे ही सांख्य कहलाते हैं, सन्यासी कहलाते हैं, है ना। सांख्य शब्द है सम्यक रूप से ख्यायते प्रक्रियाते। यहाँ पर सांख्य सन्यासी, सांख्य सन्यासी वाचक है, ज्ञान परक सन्यासी ब्रह्मवेत्ता। हाँ, तो ज्ञानी नाम, ज्ञानियों के लिए ना, ज्ञानी नाम, तो ज्ञानी नाम उचिता भवती, इसमें ऐसा जिनकी ऐसी इस प्रकार की बुद्धि बन गई वो सांख्य कहलाते हैं। सांख्य, सांख्य धर्म को पालन करने वाले, यानी आत्मज्ञान, आत्मवेत्ता। तो इसलिए टीका में वर्णन किया है, टीका में तो न जायते मृते इत्यादि को लेकर के प्रकरण के अनुसार आत्मा के सद्भाव विक्रिया से सुन कूटस्थ में आत्मा कैसे कूटस्थ है असौ, या जो बुद्धि उत्पन्न होती स सांख्य बुद्धि, इन तत्परा, जो ऐसी बुद्धि निष्ठा जिसमें, ऐसी बुद्धि जिनमें प्रतिष्ठित हो गई, वह सन्यासी सांख्य कहलाते हैं। सन्यासी, चाहे वो सन्यासी में ऐसी निष्ठा जिसकी हो गई, चाहे वो स्त्री भी हो जाए, चाहे वो पुरुष भी हो जाए, है ना, स्त्री की भी बन जाती है कि ब्रह्म, जैसे किसकी स्त्री में कौन उदाहरण होगा वर्तमान काल में? कहते हैं जो है ना आनंदमयी माता, आनंदमयी माता है ना, तो उदाहरण है उसमें, इसमें वर्तमान काल में, क्योंकि उनकी निष्ठा ऐसी थी। पौराणिक में तो गार्गी आदि हो गई, गार्गी है, चूड़ाला है, इत्यादि हो गई, है ना। उपनिषद मदालसा कौन? हाँ हाँ, मुक्ताबाई भी है, मुक्ताबाई गाँव, ये भी मुक्ताबाई हो गई। और अब नवीन नवीन में तो यही हो गई, यानी कौन? आनंदमयी माता। जो उनकी जानकारी नहीं मेरे को। तो ये आनंदमयी माता, मुक्ता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ऋषिकेश में। अच्छा अच्छा, सही सही। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। न- न- नहीं, जो आनंद, जिन आनंदमयी माता की मैं बोल रहा हूँ, वो का तो शरीर छूट चुका है बहुत पहले। वो बंगाल की थी वो तो। हाँ, हरिद्वार कनकल के पास में, कनकल के पास में। हम्म। तो देखिए, ये है मतलब, ये हो गई तो जो जिनकी बुद्धि ऐसी हो गई, मैं ब्रह्म हूँ, ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, है ना, और ना करता हूँ ना भोगता हूँ, असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, इस प्रकार की बुद्धि जिनकी है, ऐसी बुद्धि में निष्ठा रखने वाले उनको सन्यासी कहते हैं। अब कहते हैं एतस्य, अब कहते हैं अब योग बुद्धि को आश्रय करने वाले, सांख्य बुद्धि का वर्णन कर दिया, सांख्य बुद्धि का कथन करने के पश्चात अब कर्म बुद्धि को लेकर कहते हैं।
अब योग बुद्धि को आशा करने वाले कर्मनिष्ठा के व्याख्यान करने की इच्छा से योग शब्द को लेकर के वर्णन करते हैं कि एतस्या बुद्धिर्जन्मना प्राग आत्मनो देहादि व्यतिरिक्तत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अपेक्षो धर्माधर्म विवेक पूर्वको मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षणों योग तद विषय बुद्धि योग बुद्धि कहते एतस्य बुद्धि इस बुद्धि के जन्म से पहले जन्म के प्राग आत्मा में कहते हैं यहाँ पर क्या वर्णन कर दी इस बुद्धि की उत्पत्ति इस यानी यहाँ पर जो बुद्धि होगी कौन सी बुद्धि होगी कर्म बुद्धि इस बुद्धि की उत्पत्ति होने से पहले यानी कर्म योग बुद्धि जो कर्म योग बुद्धि निष्काम कर्म योग बुद्धि तो इसकी उत्पत्ति होने से पहले जन्म के पहले आत्मा में एतस्य बुद्धि जन्मना तो एतस्या भी षष्ठी में है बुद्धि भी षष्ठी है और जन्मना भी षष्ठी है एतस्य बुद्धि प्राग इस बुद्धि के पहले आत्मा में देह आदि से अतिरिक्त देह आदि व्यतिरिक्त जो आत्मा देह से व्यतिरिक्त फिर भी कहते आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अपेक्षा को लेकर के देह आदि से व्यतिरिक्त आत्मा में कर्तृत्व है भोक्तृत्व आदि की अपेक्षा को लेकर के आत्मा में करता भोक्ता मानता था व्यक्ति मैं करता हूँ मैं भोक्ता मानता हूँ प्राण कर रहा है अंतकरण करता है कर्म है ना एक कर्म करने वाला कौन है प्राण है प्राण से युक्त होकर के व्यक्ति सूक्ष्म शरीर ही करता भोगता है प्राण से युक्त होकर अब प्राण से युक्त होकर क्यों प्राण चेष्टा करता है तो अन्न करने वाला कौन हो गया प्राण प्राण उपलक्ष्य से सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म शरीर करता भोगता है तो ऐसा नहीं मानता था मैं ही करता हूँ मैं ही भोगता हूँ तो देह आदि से व्यतिरिक्त कहते हैं आत्मा देह आदि से व्यतिरिक्त होती हुए भी अपने को कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का अपेक्षा लेकर के धर्म अधर्म विवेक पूर्वक धर्म और अधर्म विवेक पूर्वक मोक्ष साधन मोक्ष के साधन का अनुष्ठान का निरूपण लक्षण अब यहाँ पर कहते हैं अब जब तक अरे कहते हैं देह आदि से व्यतिरिक्त आत्मा है और कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का अपेक्षा लेकर मैं करता हूँ भोगता हूँ अब कहते हैं धर्म और अधर्म का विवेक भी रहता है उसको तो धर्म और अधर्म के विवेक पूर्वक मोक्ष के साधन तो मोक्ष के साधन कौन हो गया एक कर्म हो गए तो मोक्ष के साधन का अनुष्ठान का निरूपण लक्षण योग है अब सकाम भाव से नहीं करता कैसे निष्काम कर्म से करने लगा तो मोक्ष साधन है मोक्ष साक्षात परंपरा से साधन मोक्ष का साक्षात अथवा परंपरा से मोक्ष का साक्षात परंपरा के द्वारा जो साधन अनुष्ठान है तस्य स्वरूप निरूपण का योग कर्मात्मकम तो मोक्ष के साधन कौन हो गया कर्म कांड मोक्ष का साधन सीधा सीधा साक्षात तो अरे ज्ञान ही है लेकिन कर्म कांड कैसे परंपरा से साधन बन जाते हैं तो मोक्ष के साधन के अनुष्ठान के निरूपण पूर्वक लक्षण जो योग है तो ऐसा योग है निष्काम कर्मयोग कैसे हो गया निष्काम कर्मयोग से व्यक्ति होकर के वो मोक्ष की प्राप्ति में युक्त हो जाता है अर्थात तद विषय बुद्धि योग बुद्धि तो यहाँ पर क्या मतलब इस जो आत्मा की एतस्य बुद्धि जन्मना प्राग यानी यहाँ पर एतस्य बुद्धि यहाँ पर जो सांख्य बुद्धि उत्पन्न हुई थी ना तो सांख्य बुद्धि से पहले उत्पत्ति होने से पहले व्यक्ति देह आदि से आती सामान्य उसको ज्ञान देता है व्यक्ति भोगते 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 परेशान हो जाता है क्या हो जाता है कभी बैराग हो जाता है जिसको ज्यादा बैराग हो गया बहुत जन्मों से भोगता हुआ आ रहा है अब उसको सोचा कहाँ तक मैं नई नई होनी को भोगूं कहाँ तक भोगता भोगता रहूं अब मेरे को मुक्त होना है संसार से पूरा बैराग हो गया ऐसा व्यक्ति को तो ज्ञान की उत्पत्ति होने से पहले आत्मा को देश से व्यतिरिक्त मानता था कर्तव्य भोक्ता आदि अपेक्षा को लेकर के और धर्म अधर्म का विवेक ज्ञान था और मोक्ष के साधन के अनुष्ठान के निरूपण लक्षण तो कहते हैं मोक्ष का जो साधन है कौन है मोक्ष के साधन आत्मज्ञान है लेकिन परंपरा से कर्मकांड है कर्मकांड आदि को लेकर के वो कर्म करता था कर्मकांड को करता था लेकिन कैसा करता था ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्मकांड जो भी करता था निष्काम करता सकाम नहीं करता तो मोक्ष के साधन के अनुष्ठान के ऊपर लक्षण जो योग है उस योग को
तो निष्काम कामना से रहित होकर के कर्म करता था। भय तद विषयक बुद्धि, तद विषयक बुद्धि यानी ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने वाले बुद्धि से जो कर्म किया जाता है, भय बुद्धि जिसके पास प्राप्त हो जाती थी, भाई उस बुद्धि को कहते हैं योग बुद्धि कहते हैं। तद विषय बुद्धि ना योग बुद्धि। यहाँ पर टीकाकार में इसमें वर्णन किया है टीका में, यथोक्त बुद्धि की उत्पत्ति में विरोध हो जाने से, अनुष्ठान का योग न होने से, तस्य कहते सांख्य बुद्धि से पहले तन निवर्तकत्व, सांख्य बुद्धि का अरे सांख्य बुद्धि से ज्ञान बुद्धि से तो विरोध होता है। तो तन निवर्तकत्वात् पूर्वकम तद उत्पत्ति, अर्थात सांख्य बुद्धि जब हो जाएगी तो फिर कर्म कांड के साथ विरोध हो ही जाता है। लेकिन सांख्य बुद्धि से पहले पहले सांख्य बुद्धि उत्पन्न होने से पहले और कर्म कहते तन निवर्तक है, उस प्रकार के कर्म कांड का निष्काम पूर्वक कर्म करने से और सांख्य बुद्धि उत्पत्ति हो जाती है। निष्काम कर्म करने से सांख्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान की उत्पत्ति होने से पहले कहते आत्मा को देह आदि से व्यतिरिक्त की आदि की अपेक्षा को लेकर के धर्म को जान करके उस ईश्वर आराधन बुद्धि से, कैसे ईश्वर की आराधना रूप कर्म के द्वारा पुरुष मोक्ष के लिए युक्त हो जाता है। अर्थात जब व्यक्ति पहले सामान्य ज्ञान उसको होता है, सामान्य ज्ञान के माध्यम से फिर व्यक्ति कर्म कांड करता है, लेकिन निष्काम कर्म करता है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया हुआ जो कर्म कांड है परंपरा के द्वारा मोक्ष की सिद्धि वाला हो जाता है। यहाँ पर टीका में भी वर्णन किया कि मोक्ष की सिद्धि के लिए परंपरा के द्वारा साधनीभूत प्रागुक्त धर्म अनुष्ठानात्मक योग इत्यादि। तो अर्थात वह व्यक्ति जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से जब कर्म करता है तो वही कर्म है उसको मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बन जाते हैं। समझ में आ गई ना, आ रही है? यानी जैसे इसका सार है, इस पंक्ति का सार है, अरे जो व्यक्ति जगत से वैराग हो गया है लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसा व्यक्ति आत्मा को शरीर से पृथक करके फिर ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है और उस कामना नहीं करता, कर्मों के द्वारा मैं उस फल को भोगूं ये कामना नहीं है, बल्कि मेरे को कर्मों के द्वारा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होना है। तो निष्काम कर्म करता है और ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है। तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए हुए कर्म के माध्यम से उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी बुद्धि को ही योग बुद्धि कहते हैं। परंपरा से वह मोक्ष की प्राप्ति में साधन बनती है ना। मोक्ष है नहीं, परिस्थिति बस वैराग क्यों हो रहा है, सीधा सीधा ही तो वैराग हो रहा है, सीधा सीधा मतलब पूर्व जन्मों में उसने बहुत साधना करी थी, भोगते 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 अरे उसको भोगों से वैराग हो गया। अब संसार में जीने की इच्छा नहीं है उसको, संसार में रहने की इच्छा नहीं है, तो कहाँ तक ऊपर जाऊं, कहाँ तक नीचे आऊं, नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आना जाना। जैसे व्यक्ति है ना, अरे जो फ्लैट में रहता है ना, फ्लैटों में ऊपर मुंबई आदि में, तो ऊपर ऊपर नीचे उतरते सीढ़ियाँ रहती, जहाँ लिफ्ट नहीं रहती वहाँ की हालत से व्यक्ति बैराग हो जाता नहीं होता। जहाँ पर लिफ्ट नहीं है लेकिन 4-5 मंजिला हो वो, चढ़ना उतरना बैराग ही हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसको जन्म लेते लेते बैराग हो गया। अब कहते कहाँ तक मैं जन्म लूँ, अब ईश्वर, अब मैं मोक्ष फल को प्राप्त हो जाऊँ, तो यानी अपने ब्रह्म स्वरूप भाव को प्राप्त हो जाए, ऐसा जान करके ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है। यानी कामनाश रहित होकर के वो कर्म करता है, वही कामनाश रहित होकर कर्म करता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति में साधन बन जाते हैं। ऐसी जो बुद्धि जिसको प्राप्त हो गई मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उसी बुद्धि को ही कहते हैं कर्म योग बुद्धि। तद विषय बुद्धि को योग बुद्धि सा येषाम कर्मणाम उचिता भवती ते योगिना, योग बुद्धि है येषाम जिनकी कर्मियों के लिए उचित है, भक्ति व्यक्ति योग कहलाते हैं, कर्म योग बुद्धि कहलाते हैं, योग बुद्धि कहलाते हैं। नहीं कर्म योग है ना योगी नाम, तो वे योगी कहलाते हैं जो ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए गए
ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए गए कर्म है वो कर्म, ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति को ही कर्मयोगी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मयोगी। वो कर्मयोगी वाले व्यक्तियों को कर्म के विषय वाली ऐसी जो बुद्धि बनती है, यह बुद्धि कैसी है? उस बुद्धि को सेवन करने वाले कर्म बुद्धि के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं, कर्मयोगी कहलाते हैं। अतः ईश्वर अर्पण बुद्धि से, और सकाम करेंगे तो सकाम वाली बुद्धि रहेगी तो लोकांतर फल को देने वाली होगी। सकाम सकाम बुद्धि से कर्म करेंगे तो लोकांतर फल को देने वाले होंगे। निष्काम कर्म से करेंगे तो मोक्ष फल को देने वाली होगी, है ना। सकाम कर्म करने से व्यक्ति को लोकांतर फल की प्राप्ति होती है, और निष्काम कर्म करने से व्यक्ति को अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। यही इतना भेद है यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कामना पूर्वक कर्म करेंगे तो हमको लोकांतर फल की प्राप्ति। जैसे कर्म है ना, सकाम कर्म निष्काम कर्म, दो प्रकार कर्म होते हैं, सकाम और निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म से व्यक्ति लोकांतर फल की प्राप्ति करता है, निष्काम कर्म से व्यक्ति मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। तो जो सकाम वाला भी कर्मयोगी कहलाता है, लेकिन कर्मयोगी कर्म कर्म करने वाला होता है, अहंकारी कहलाता है। लेकिन निष्काम कर्म करने वाला कर्मयोगी कहलाता है। कैसा? निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मयोगी कहलाता है, और सकाम कर्म करने वाला कर्मी कहलाता है। तो कर्म करके फिर लोकांतर फल को प्राप्त करता है। और जो निष्काम कर्म करता है, निष्काम योगी, निष्काम कर्म करने वाला, ऐसा व्यक्ति मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है भविष्य में। इसलिए वो श्रेष्ठ कहलाता है। अब भाई ज्ञान की प्राप्ति उसको हो जाती है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से दो बुद्धि का वर्णन किया। अब आगे की जो पार्ट है आगे कहेंगे, है कि नहीं। इसमें अब साथ साथ ऐसे ही भर्ती प्रपंच का मत ऐसे ही उठाते हैं, पुनः फिर समाधान करते हैं, ऐसे ही चलता रहेगा मतों को लेकर के, ठीक है ना। ठीक है ना।